हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आइए बात करते हैं आज 10 अक्टूबर। और निफ्टी ने तो आज 19,689 पे क्लोज करी है। 19,717 की लगभग हाई लगाई है स्पॉट में। यस, 717.80 की। ठीक है। तो ये एक डेड कैट बाउंस नहीं है, ये ओवरऑल तेजी है, और तेजी ही थी। ये जो भी वॉर की न्यूज़ आई है, इस पे सिर्फ मार्केट ने, हमारी मार्केट ने सिर्फ ओवर रिएक्ट किया है। बाकी वर्ल्ड की सारी मार्केट जो है वो स्टेबल ही थी। कल डाउ भी स्टेबल ही था। इनफैक्ट कल 200 पॉइंट उसने प्लस में बंद किया। और अभी भी जो है डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव ही चल रहे हैं। ये हमारी मार्केट की टेंडेंसी है कि कुछ भी होता है, हम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करते हैं। एनीवेज, जिन लोगों को भी मार्केट बेरिश लग रहा था, 19,000 तोड़ेगा, 18,000 तोड़ेगा, 18,500 आएगा, आई हैव नेवर चेंज्ड माई व्यू। इवन लास्ट वीक आई वॉज सेइंग कि मार्केट बुलिश है, अब बाय ऑन डिप्स करिएगा। ये लेवल पे जब मार्केट आया था, तब तब भी जो है मैंने बाय ही कहा था 19,333। और मेरा टारगेट ऑल टाइम हाई के बाद में 20,500 700 यही मैंने लिखा हुआ था। ये देखिए, अब अभी भी जो है मैंने वीकली चार्ट पे ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये रहा। ठीक है। तो मार्केट्स वर बुलिश, मार्केट्स आर बुलिश, सो नथिंग टू वरी। आपको डिप मिलती है, आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करिए, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स क्रिएट करिए। ठीक है। आज मेरे दिए हुए, मतलब जो मैं मेरे ग्रुप में रेकमेंड करता हूँ, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर इधर इन प्रॉफिट और अराउंड इट्स बाइंग रेट, यानी कि जो मोमेंटम वो घुमा चुके थे, वो बुलिश मोमेंटम फिर से वो सारे स्टॉक्स में आ चुके हैं। बिकॉज मार्केट ही अभी पूरी तरह से बुलिश हो चुका है। आज मार्केट ने देखा जाए तो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज किया है। 655, ये मार्केट का एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस था, जिसके ऊपर फिलहाल मार्केट ने एक क्लोजिंग दे दी है। ठीक है। मार्केट, मुझे लग रहा था कि शायद हम इसको, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बार निकल जावे, पर ठीक है, आज नहीं निकले तो कल निकलेंगे। और जो कहते हैं ना, पैनिक बाइंग, पैनिक रैली जिसे कहते हैं, पैनिक बाइंग, वो आएगी, वो ये लेवल कटने पे आएगा 766। तो ये लेवल को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो बाकी मैं मेरे मॉर्निंग के वीडियो में तो सारे लेवल्स दे ही चुका हूँ। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो मैंने कुछ दिन पहले आपको रियल एस्टेट में एक लॉजिकल रीजन के साथ लॉन्ग होने कहा था कि दशहरा आ रहा है, और दशहरा में मेजोरिटी पीपल जो है नई बुकिंग करते हैं। तो इस वजह से जो है रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा सा बूम होगा। ठीक है। तो आज देखिए, रियलिटी स्टॉक्स, डीएलएफ हुआ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, और भी सभी जो है अच्छी खासी अप ट्रेंड पे क्लोज हुए हैं। कल मेरा ये मानना था कि आज हो सकता है आईटी थोड़ा सा दबाव में रहे। आईटी इंडेक्स तो दबाव में नहीं रहा, लेकिन इन्फोसिस, सॉरी, टीसीएस दबाव में था। टीसीएस जो है दबाव में होना, क्योंकि इसका एक बाईबैक है, और दूसरा कल इसका रिजल्ट है, फाइनेंशियल रिजल्ट। तो इस वजह से थोड़ा सा दबाव में था। हमने इसमें जो है कल, मैंने ये कैंडल को देखते हुए पुट लेने के लिए कहा था 3600 का, 62 रुपीज़ पे, जो आज ही जो है 68 रुपीज़ पे कवर भी करवा लिया।
और उसके बाद में वो सिर्फ और सिर्फ 74 तक ही गया। 75 मेरा फर्स्ट टारगेट था। अब क्योंकि मुझे लगा कि अब शायद अभी मार्केट बुलिश है, हो सकता है कि इन आईटी और टीसीएस भी जो है थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर जावे और ये शूटिंग स्टार को फेल कर देवे। तो इसलिए जो है मैंने 68 का भाव मिला तो मैंने बुक करवा लिया। यानी बस कुछ घुमाया नहीं है, इनफैक्ट मिला ही है यहाँ पे। और ऑप्शन में जितना जल्दी हो सके आप बुक कर लो उतना ही बेटर है। ठीक है। कल फार्मा चल सकता है, एफएमसीजी चल सकता है। देखिए एफएमसीजी ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो बी लॉन्ग इन एफएमसीजी। वो स्टॉक्स जो आज नहीं चले एफएमसीजी के वो कल चलेंगे। ठीक है। फार्मा कल चलेगा। बैंकिंग, अब क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो देखते हैं। कल के लिए मेरा व्यू ये होगा कि फर्स्ट हाफ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को अवॉइड करना है। बिकॉज बिकॉज पीसीआर को मैनेज करने के लिए हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्सेस को एक रेंज में रखें, एक 50-60 पॉइंट रेंज में स्टक कर दे और प्रीमियम को ख़त्म किया जाए। ऐसा हो सकता है। और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो जो भी पीसीआर है वो 3 बजे के बाद काम नहीं आते। ठीक है। तो हो सकता है कि कल दोपहर के बाद यानी 2-2:30 बजे के बाद जो है मार्केट में एक फिर से एक अप ट्रेंड शुरू हो। और परसों को क्योंकि हमारी वीकली एक्सपायरी है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो सेम चीज़ उस दिन भी हो सकती है। फ्राइडे तक मुझे लगता है कि वी कैन क्रॉस 850 एंड प्रोबेबली वी कैन इवन सी 2000 का, सॉरी 20,000 का लेवल। अब लेट्स सी एंड लेट्स होप कि अब जियो पॉलिटिकल मैटर इतना कंसर्न ना करे और जो ये अप ट्रेंड रिज्यूम हुआ है ये बरकरार रहे। ठीक है। कल के लिए अगर मैं लेवल्स बताऊं तो निफ्टी के लिए जो है 550 का लेवल जो होगा क्लोजिंग बेसिस वो एक स्टॉप लॉस का काम कर सकता है। वैसे तो यहाँ पे 570 बता रहा है, तो ठीक है। अगर 570 अगर इन केस अगर टूटा तो नीचे 550 तक जा जा सकता है, लेकिन बंद ऊपर ही करेगा। और ऊपर में अगर गैप अप खुला देन 550-60 से भूल जाइएगा। ये लाइन के ऊपर अगर मार्केट ओपन करता है यानी कि 737, अभी ये डिपेंड करता है कि आज डाउ महाराज क्या करते हैं। आज भी अगर डाउ पॉजिटिव बंद होता है और कल सुबह इसराइल वगैरह का इशू मैटर मतलब इतना फोकस में नहीं होता तो हो सकता है कि कल हम 730 के ऊपर ही ओपन करें, विच इज़ पॉसिबल। ठीक है। और अगर ऐसा होता है देन फॉरगेट ये ये लेवल फिर हम कल नहीं देखेंगे, शायद हम देखेंगे ही नहीं। और मार्केट जो है कल भी एक अच्छी खासी बढ़िया रैली कर सकती है। लेकिन जो रैली होगी जो मूवमेंट आएगी वो मुझे लगता है कि दोपहर के बाद आएगी। सुबह में जो है एक गैप अप खुल के बस वहीं पे जो है थोड़ा सा टाइम पास करेगा आधा दिन और पूरा प्रीमियम जो है वहाँ पे फिनिश करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने मेरे ग्रुप में भी आज कहा था कि 2 दिन के लिए इंडेक्स को अवॉइड करिएगा और स्टॉक स्पेसिफिक काम करिएगा। कल स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मूवमेंट आप देखोगे। भले इंडेक्स मूवमेंट दे ना दे लेकिन स्टॉक्स अच्छे खासे मूवमेंट आपको देगा। ठीक है। तो लेट्स सी। फिलहाल तो हमारी मार्केट बुलिश मोमेंटम में है। अगर इसराइल से कुछ इशू ना हो, वैसे तो हमें कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, पर अब ऑपरेटर भी तभी रिएक्ट करेगा उसकी पोजीशन को देखते हुए। अगर उसकी पोजीशन ऐसी है जहाँ पे उसको मार्केट को गिराना है तो वो गिरा सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मार्केट अब डाउन जाने के मूड में है। अब ये इस कदर ऊपर जाएगा कि लोग जो है हर 100-150 पॉइंट के उछाल पे शॉर्ट ही करेंगे, पुट ही लेंगे। क्योंकि जैसे मैंने
अब तक कहा है 2-3 वीडियो में कि आपके सभी के दिमाग में जो है मंदी का कील ठोक दिया है ऑपरेटरों ने। तो हर राइस पे अभी आपको यही दिखेगा कि ये फेक मूवमेंट है, ये डेड कैट बाउंस है। तो आप हर राइस पे जो है अक्टूबर की, नवंबर की, हो सकता है दिसंबर की, आप पुट्स लेनी शुरू कर दो। पर यकीन करो, मार्केट अप ट्रेंड में है और ये कोई फेक मूवमेंट नहीं है और ना ही कोई डेड कैट बाउंस है, ये ओवरऑल तेजी है। तो मंदी ना करो तो बेटर है। बाकी आप आपके ट्रेड के मालिक हो, आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। ठीक है, चलिए। इंडेक्स के बारे में बता दिया, सेक्टर वाइज अभी तो सारे सेक्टर ही चलेंगे, लेकिन कल मुझे खास करके फार्मा लग रहा है, फार्मा और एफएमसीजी चलेगा। आईटी देखते हैं कल टीसीएस क्या रंग लाता है। एंड बैंकिंग तो है ही, बैंकिंग बैंकिंग में अभी आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग के लिए जो है अभी ये वाला लेवल 44,070 या 44,050, ये वाला लेवल एक अच्छा सपोर्ट है। और ऊपर में इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है 44,600 पे, 580 पे एग्जैक्टली। ठीक है, और अगर कल इसके ऊपर ही खुल गया 580 यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट, और लेट्स सी। एक्चुअली अगर गैप अप मैं प्रीफर नहीं करता, गैप अप की जगह पर अगर फ्लैट खुलता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एनीवेज, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ ये क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी इसको। बस हमें सिर्फ इतना है कि कल फर्स्ट हाफ जो है थोड़ा सा पका सकता है, लेकिन सेकंड हाफ से वी कैन सी द गुड मूवमेंट। ठीक है, तो बस इतना ही है, अभी ज़्यादा लंबा चौड़ा बना के कुछ फ़ायदा नहीं है। जो बोलना था वो मैं ऑलरेडी बोल ही चुका हूँ, आप सभी को पता है कि मैं बुलिश व्यू ही दूंगा। तो बस जो लोग सर्विस में जुड़ना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है दशहरा और दिवाली स्पेशल का, जिसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 3800 में पूरे साल के लिए एनरोल किया किया जाता है। और जो लोग मंथली में आना चाहते हैं तो 399 फिलहाल अक्टूबर तक है। आफ्टर अक्टूबर यानी कि 1 नवंबर से इट विल बी 599। जो लोग 399 में एनरोल्ड है ऑलरेडी, वो लोग कंटिन्यू कर कर सकते हैं 399 में। और जो लोग क्वार्टरली आते हैं तो उनको जो है 1100 रुपये में एनरोल किया जाता है, जहाँ पे आपको अराउंड 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, इसके साथ इसके बदले जो आपको बेनिफिट मिलता है, दैट इज गोइंग टू बी मच मच बिगर देन व्हाट यू विल बी पेइंग। सो डोंट थिंक के 1100 रुपये, 3800 रुपये, आप इसके बदले का जो बेनिफिट है वो आप देखिए। ठीक है, ऑप्शंस में इट विल बी 50-50, बट स्टॉक वाइज, डिलीवरी वाइज, इट इज अ गारंटी ऑफ 100% प्रॉफिट। ठीक है, जो आपका प्रॉफिट रेशियो होगा इट विल बी अराउंड 8 to 12%। तो व्हाट्सएप में 9082503553 एंड गेट एनरोल। ठीक है, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड like the video and just take care of your trades and all the best. Thank you very much. Bye bye, take care.